हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन के जो कि लिया गया है क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर 2 से। और इस सीरीज़ का हम ये थर्ड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज, और इस क्विज़ में होंगे 10 सवाल। तो शुरू करते हैं क्विज़। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है मेसोपोटामिया में किस प्रकार के परिवार व्यवस्था थी, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम वाज देयर इन मेसोपोटामिया। तो फैमिलीज़ जो थी किस तरह की होती थी, तो ए जो है वो है संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, बी जो है एकल परिवार यानी कि सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली, और सी जो है परिवार व्यवस्था नहीं थी यानी कि कोई परिवार वाली बात वहाँ नहीं थी, देयर वाज नो फैमिली सिस्टम, और डी जो है कोई जानकारी नहीं है यानी कि नो इन्फॉर्मेशन। तो आपको इसमें से बताना है कि उनके यहाँ परिवार किस प्रकार का होता था। तो उसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, एकल परिवार यानी कि सिंगल फैमिली, जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो यहाँ जो परिवार थे वो एकल परिवार होते थे यानी कि पति पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी काफ़ी परिवार ऐसे थे जिनमें जो है बच्चे अपने शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहते थे। लेकिन एकल परिवार जो है यानी कि सिंगल फैमिली को ही यहाँ पे आदर्श परिवार माना जाता था, यानी कि यहाँ की आइडियोलॉजी में ये था कि एकल परिवार ही बढ़िया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया में गलियाँ किस प्रकार की थी। गलियाँ का मतलब सड़कें, स्ट्रीट्स किस प्रकार की थी। तो व्हाट वर द स्ट्रीट्स इन मेसोपोटामिया। तो आपका ऑप्शन ए है सीधी और चौड़ी यानी कि स्ट्रेट एंड वाइड, बी जो है वो है सीधी और सकरी, सकरी का मतलब कम चौड़ी यानी कि स्ट्रेट एंड नैरो, और सी है टेढ़ी मेढ़ी और चौड़ी यानी कि कर्व्ड एंड वाइड, और डी जो है टेढ़ी मेढ़ी और सकरी यानी कि जिगजैग एंड नैरो। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, यानी कि उनकी गलियां या स्ट्रीट्स किस तरह की होती थी मेसोपोटामिया की। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। वहाँ यहाँ की गलियाँ जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी और सकरी थी यानी कि बहुत तंग गलियाँ थी और सीधी नहीं थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जो गलियाँ हैं वो सीधी थी और चौड़ी थी और एक योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया में मुर्दों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था, यानी कि हाउ वर द डेड बॉडी क्रेमेटेड इन मेसोपोटामिया। तो ऑप्शन ए है कि उन्हें जला दिया जाता था डेड बॉडीज़ को यानी कि मुर्दों को, और यानी कि वाज बर्न्ट, और बी जो है कब्रिस्तान में या घर के फर्श के नीचे दफना दिया जाता था यानी कि वाज ब्यूर्ड इन द क्रीमेटरी और अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस, और सी जो है नदी में बहा दिया जाता था यानी कि वाज ड्रेन्ड इनटू द रिवर, और डी जो है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि वहाँ पर मुर्दों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि कब्रिस्तान में, ये एक वहाँ कब्रिस्तान मिला है जहाँ राज परिवार और आम लोगों को दफना दिया जाता था। इसके अलावा कुछ घरों में भी फर्श के नीचे मुर्दों के जो हैं वो कंकाल मिले हैं। इससे पता लगता है कि कब्रिस्तान या घर के फर्श के नीचे ही लोगों को दफना दिया जाता था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया में घर की दहलीज ऊंची बनाने का उद्देश्य क्या था या थे, यानी कि सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी। तो व्हाट वाज या वर द पर्पस ऑफ राइजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउसेज इन मेसोपोटामिया। तो ऑप्शन ए है गलियां घरों से ऊंची थी यानी कि द स्ट्रीट्स वर हायर देन द हाउसेज। ऑप्शन बी है कि लगातार कूड़ा गलियों में फेंकने से गलियां ऊंची हो जाती थी यानी कि उनका लेवल बढ़ जाता था, या कॉन्स्टेंटली थ्रोइंग गार्बेज इन द स्ट्रीट्स मेड द स्ट्रीट्स हाई, और सी जो है
ये अंधविश्वास था कि घर की दहलीज ऊंची होने से घर में धन दौलत आती है, यानी कि दिस सुपरस्टिशन दैट कीपिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस हाई बॉट वेल्थ टू द हाउस। और डी ऑप्शन है कि बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो उत्तर है वो इसका हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि बी और सी दोनों। तो यहाँ पर लोगों के अंदर ये आदत थी कि वो अपने घरों का कचरा जो है वो गलियों में ही फेंक देते थे, और उनको उठाने की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, जिससे गलियाँ में जो है कूड़े के ढेर लग जाते थे और गलियाँ जो है घरों से ऊंची हो जाती थी, जिसकी वजह से बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। इसलिए दहलीज जो थी गलियों की, घरों की, वो गलियों से ऊंची करके थोड़ी बनाई जाती थी ताकि बाहर का पानी घरों के अंदर प्रवेश ना करे। और साथ ही साथ ये अंधविश्वास भी वहाँ प्रचलित था कि अगर घर की दहलीज ऊंची होती है तो घर में धन दौलत आती है, यानी कि जिस तरह से आप समझे कि वास्तु के हिसाब से भारत में कहा जाता है कि घर की दहलीज थोड़ी ऊंची होनी चाहिए तो उससे जो समृद्धि आती है, यही जो अंधविश्वास जो है वहाँ पर भी प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मारी में जिमरिलियम का महल किस काम में आता था। जिमरिलियम यहाँ के एक महान सम्राट हुए हैं, तो इनका मारी जो शहर है उसमें जिमरिलियम का महल बताना है किस पर्पज से काम में आता था, यानी कि व्हाट यूज्ड ऑफ द पैलेस ऑफ जिमरिलियम इन मारी। तो ऑप्शन ए है राज परिवार का निवास स्थल था, यानी कि रॉयल फैमिली रेजिडेंस था। और बी जो है प्रशासनिक कार्यालय था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था। और सी जो है कीमती धातुओं के आभूषणों का निर्माण स्थल था, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ प्रीसियस मेटल ज्वेलरी। या डी जो है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से किस काम में महल आता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन का मतलब हुआ कि ए बी सी तीनों ही सही हैं, यानी कि ये जो है मल्टीपर्पज़ था। और इस विशाल महल के अंदर जो राज परिवार है वो तो रहता ही था, साथ ही साथ यहाँ पर जो है लिपिक कार्यालय भी था। तो इसलिए इससे ये पता लगता है कि ये प्रशासनिक कार्यालय का काम भी करता था, यानी कि यहीं से जो है सारा प्रशासन चलाया जाता था। और यहाँ पर साथ ही साथ कीमती धातुओं के आभूषण, गहने वगैरह बनाने का भी निर्माण स्थल यहाँ मिला है। तो इस प्रकार से पता लगता है कि ये सभी कामों में महल काम में आता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिमरिलियम का राजमहल कितने हेक्टेयर में बना था, यानी कि हाउ मैनी हेक्टेयर वाज द पैलेस ऑफ जिमरिलियम बिल्ट। तो ऑप्शन ए है कि ये 2.4 हेक्टेयर में, यानी कि 2.4 हेक्टेयर में था। बी जो है 2.5 हेक्टेयर, यानी कि 2.5 हेक्टेयर में। सी जो है 2.3 हेक्टेयर, यानी कि 2.3 हेक्टेयर में। और डी जो है 2.6 हेक्टेयर, यानी कि 2.6 हेक्टेयर में। तो आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 2.4 हेक्टेयर, यानी कि ये जिमरिलियम का जो राजमहल है, जिसके पर्पस के बारे में हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था, तो काफ़ी विशाल महल था और 2.4 हेक्टेयर में ये बना हुआ था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मारी जो कि एक व्यावसायिक नगर था किस नदी के किनारे स्थित था, यानी कि मारी विच वाज ए कमर्शियल टाउन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ऑप्शन ए है दजला, यानी कि टिग्रिस। बी जो है फरात, यानी कि यूरोप्टस। और सी जो है नील, यानी कि नाइल। और डी जो है अमेजन। तो आपको बताना है कि ये किस नदी के किनारे पर स्थित था। मारी जो एक यहाँ का प्रमुख शहर था और व्यवसायिक नगर भी था, कौन सी नदी के किनारे था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, फरात यानी कि यूरप्टस। तो यूरप्टस और या फरात नदी के किनारे पर ये मारीनगर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिलगेमिश काव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा है, यानी कि ऑन हाउ मैनी प्लॉन्क्स ऑफ द गिलगेमिश पोएम रिटन। तो ऑप्शन ए है 10 यानी कि 10, बी है 11 यानी कि 11, सी 12 यानी कि 12 और डी जो है 13 यानी कि 13। तो आपको बताना है ये कितने उस पे है पट्टिकाओं पे लिखा गया है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 12 यानी कि 12। तो ये 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ काव्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उरुक नगर का सबसे महान शासक कौन था, यानी कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ उरुक सिटी। तो ऑप्शन ए है एनमरकर और बी है गिलगेमिश, सी है उरलुगुल और डी है युडुल कलमा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन यहाँ का सबसे महान शासक था। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, गिलगेमिश, जिसके राजमहल के बारे में काफ़ी मशहूर था कि उसका महल जो है काफ़ी आलीशान था। तो ये गिलगेमिश जो है यहाँ का महान शासक था जिसने यहाँ लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मारीनगर से होकर जाने वाले माल पर कितना कर चुकाना पड़ता था, यानी कि हाउ मच टैक्स हैड टू बी पेड ऑन गुड्स गोइंग थ्रू मारी सिटी। तो ऑप्शन ए है 5% यानी कि 5%, बी है 7% यानी कि 7%, और जो है सी जो है वो है 10% यानी कि 10%, और डी है कर मुक्त व्यापार था यानी कि टैक्स फ्री ट्रेड था। तो आपको बताना है कि ये कौन सा इसमें से ऑप्शन सा विकल्प सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 10%। तो यहाँ पर जो व्यापार करते थे, व्यापारी आते थे, उनको 10% कर जो है यहाँ पर चुकाना पड़ता था। तो उम्मीद है आपको इस क्विज़ में काफ़ी आनंद आया होगा। अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मुझे उम्मीद है कि लाइक तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद।